जय श्रीवन नारायण, जय श्री राधे। माघ मास में प्रयागराज की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में प्रयागराज की बहुत महिमा है। कहते हैं कि जो माघ मास में मकर राशि में सूर्य प्रवेश जब करता है, जब माघ प्रयागराज में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, पितृगण, आदित्य लोग आदि देवता सभी लोग प्रयागराज आकर स्नान करते हैं माघ मास में। यदि जो व्यक्ति जीवन में माघ मास में स्नान करता है तो उसके पुण्यों का उदय हो जाता है, उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो इन नामों से जाकर वहाँ त्रिवेणी में जल में डुबकी लगाता है, वासुदेव, हरि, कृष्ण आदि नामों को बार बार स्मरण करके मनुष्य अपने घर पर गर्म जल से 60 वर्षों तक जो स्नान करता है उसके समान फल की प्राप्ति हो जाती है वहाँ केवल एक दिन में स्नान करने से। ऐसे माघ मास में बाहर, बावड़ी आदि में किया हुआ स्नान 12 वर्षों का स्नान का फल देने वाला है। पोखरे में स्नान करने पर, उसमें दूना, नदी आदि में स्नान करने पर 4 गुना की फल की प्राप्ति होता है। माघ स्नान पापनाशक, दुखारी, संपूर्ण मनवांछित को फल देने वाला है। जो माघ मास में कुंभ मेला का, इस वर्ष तो कुंभ मेला है जो 12 वर्षों बाद आया, हमारे सब सनातनियों के लिए बहुत अच्छा यह उत्सव मनाया जाएगा। यह 12 वर्षों बाद आया है। इसमें जो व्यक्ति स्नान करता है उसे सभी मनोकामनाओं की, फल की प्राप्ति हो जाती है। जो भी इसमें माघ मास में 2 घड़ी का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम तो मानुष जन्म पाकर यदि प्रयागराज में स्नान नहीं करे तो कुछ भी नहीं करे। जहाँ सभी देवी देवता वहाँ जाकर निवास करते हैं 1 माह तक, और जो व्यक्ति 1 मास तक श्वेत वस्त्र धारण करके कल्पवास प्रयागराज का करता है माघ के महीने में, उसे जन्म जन्मांतर तक राजा होकर राजा की पदवी और वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ इतना महत्व है। और आगे कहा गया है, जो प्रयागराज का केवल नाम ले ले, प्रयाग 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 कहकर भी घर में यदि स्नान करता है तो वही फल की प्राप्ति होगी, प्रयागराज के स्नान की ही प्राप्ति होगी, गंगा यमुना सरस्वती की ही स्नान करने की फल की प्राप्ति होगी। यदि जहाँ कहीं भी रहकर संपूर्ण मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, गंगा और यमुना संगम संपूर्ण लोकों में विख्यात है। जहाँ शक्ति पूर्वक स्नान करने के जिसके जिसके मन में जो कामना होती है उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव के धाम में चला जाता है। माघ मास में जल में जो स्नान किया जाता है वह 100 कोटि कल्पों से भी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं देता। जो सत्यवादी, क्रोधी जीतने वाला हो, जो उच्च कोटि के अहिंसा का आश्रय ले चुका हो, जो धर्म का अनुसरण करने वाला हो, तत्वज्ञ, जो गौ ब्राह्मण हितकार में तत्पर रहने वाला हो, गंगा यमुना के संगम में स्नान करने वाला हो, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें सभी सनातनियों से आग्रह है कि यह कुंभ मेला में आप सभी जाकर गंगा स्नान एक बार माघ मास में जरूर करें। इससे हमारे सभी पापों का नाश तत्काल नष्ट हो जाता है, हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, हमें भक्ति भी प्राप्त होती है। यदि हम भक्ति की कामना लेकर करें तो हमें भक्ति भी प्राप्त होती है। और इन नामों को जरूर लेवें, गोविंद, हरि, कृष्ण, और नाम का जितना हो सके हमें उतना हमें जाप भी करना चाहिए। प्रयागराज में रहकर या किसी तीर्थ में रहकर हम नाम का जितना स्मरण करेंगे, भगवान नाम का, उसमें हमारे सभी मनवांछित फल की तो प्राप्ति होती ही है। और हमारी जिह्वा में, पुराणों में कहा गया, जिसके जिह्वा में हरि नाम का संकीर्तन हो, हरि नाम जिसके जिह्वा में हो, उसे देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु भी उसकी वंदना करते हैं। और जिसके जिह्वा में हरि नाम न हो उससे लाखों दूर रहें और भगवान के नाम का जाप अवश्य करें। हरिद्वार, प्रयागराज में माघ मास में जाकर स्नान अवश्य करें और हरि नाम का संकीर्तन करें, जिससे हमारे कलयुग में जो जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं वह तत्काल नष्ट हो जाते हैं।
और हमें भगवान हरि की भक्ति प्राप्त होती है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे।